हेलो स्टूडेंट, डिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। डीएस क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं फ्री में। बुक एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर्य सगल, ये सब सारी बुक का सॉल्यूशन किया हुआ एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से आप कंप्लीट अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते भी। तो देखो, अब हम लोग क्या ना चल रहा था एक्सरसाइज 4C। तो 4C में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना, उससे पहले थोड़ा सा ना फॉर्मूला रिपीट कर लेते, जो अगले क्लास में हम लोग फॉर्मूला रिपीट किए थे। कितना फॉर्मूला? तो इस चैप्टर में 9 फॉर्मूला। आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होता है। पहला साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, क्या होता है एक्स। इसी प्रकार से क्या फॉर्मूला होता है 6। अब तक तो हम लोग को याद हो गया होगा फॉर्मूला। अब नहीं तो इसको बार बार क्या ना रोज एक बार ही पढ़ो, बस एक एक फॉर्मूला पढ़ो, इसके अनुसार समझ लो खुद से। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स, क्या एक्स। इस प्रकार से भी क्या है 6 गो। फिर साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता है माइनस में कॉसेक इनवर्स। 3 में माइनस लगता है और 3 में क्या होता है पाई माइनस होता है, जो हम लोग समझते हैं, समझ चुके। बस रिपीट थोड़ा कह लेते हैं। तो कॉ4। अब चौथा फॉर्मूला में क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, क्या होता है पाई बाई 2। फिर इस तरह से क्या फॉर्मूला होता है 3 होता है, एक tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, क्या पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स, क्या होता है पाई बाई 2। 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स का कितना फॉर्मूला होता है 3 फॉर्मूला होता है जी। देखो पहला में क्या साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और tan क्या ना सेम है, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ क्या माइनस में है। फिर छठा फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई ये sin इनवर्स एक्स प्लस sin इनवर्स बाई cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स बाई। और 9 में sin इनवर्स एक्स का उल्टा क्या cosec इनवर्स एक्स, cos इनवर्स का उल्टा sec इनवर्स 1 बाई एक्स, tan इनवर्स एक्स का उल्टा cot इनवर्स 1 बाई एक्स। ये अब आ जाओ ये क्वेश्चन कह रहा इतना बराबर ए गिवन है, तो इसमें सॉल्व एक्स का वैल्यू फाइंड करने, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें यूज कर दो फॉर्मूला नंबर क्या ना 6। लो अब इस पूरे को समझ लें एक्स, इस पूरे को समझ लो बाई, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो लो तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस में बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा बाई, राइट। और इक्वल टू मिल गया tan इनवर्स 8/31। अब देखो tan क्या कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या एक्स, एक्स कितना 2x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 8/31। tan कैंसिल हुआ 31। अब इसको जरा यहाँ पे कैंसिल कर दो, क्या मिल जाएगा 4। अब ए हो जाएगा यहाँ पे एक्स इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो मिलेगा एक्स, तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 4/31। क्या मिल जाएगा 4/31। सॉरी जी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 होगा, तो प्लस 1, तो ए आ जाएगा यहाँ पे 2, तो देखो कटेगा ही नहीं है। और ए के क्या हो जाएगा ना 2 अब माइनस में एक्स स्क्वायर ही होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा 31x बराबर, इसको कर दो तो 4, अब 8 माइनस में 4x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस में 31x माइनस में 8 इक्वल टू 0। देखो अब ये आ गया। अब इसका जरा गुणनखंड तोड़ दो, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर तोड़ देंगे 4x स्क्वायर प्लस में 32x माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हम लोग फैक्टर तोड़ देंगे। लो इसका फैक्टर तोड़ दिए, 32 में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 31। अब दोनों में कॉमन क्या 4x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ मिल जाएगा 8 अब माइनस, इसमें दोनों में 1 कॉमन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या ना 1, तो 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 8 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ लिख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा x प्लस 8 कॉमन हो गया, x प्लस 8 कॉमन ले लो, बच क्या गया 4x, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग कह लेंगे x प्लस 8 इक्वल टू 0, अब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0,
तो x का वैल्यू क्या गया -8 और यहाँ पे 4x इजकल टू 1 तो x इजकल टू क्या लिख सकते हैं 1/4। लो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे अगले लेक्चर में क्या ना इस क्वेश्चन बता दिए थे, फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। ये हो गया। अब इसका समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड 8 का। अब इतना इजकल टू ए गिवन है, फिर वही रूल अपना दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर फार्मूला नंबर 6 लगा दो। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x मतलब 2 प्लस में x, फिर क्या है y, तो y के जगह पे प्लस में 2 माइनस x बटा 1 माइनस x 2 प्लस x इंटू में y 2 माइनस x और इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 2/3। अब देखो x क्या हो गया कैंसिल, तो tan कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2 क्या 4 बाई 1 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। अब देखो ये कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया था 2 ये मिल गया 1 माइनस में 4 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा यहाँ पे 2/1 माइनस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3 इंटू 2 6 और इक्वल टू इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो -3 और प्लस में x स्क्वायर, ये आ गया। लो इसको 1 को इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब -6 किधर ले जाओ तो प्लस में क्या हो जाएगा 3, तो 6 प्लस में 3 इजकल टू x स्क्वायर, तो ये 9 इजकल टू x स्क्वायर, तो √9 हाँ और x, तो ये रूट से टूटेगा तो प्लस माइनस 3x, तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए +-3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का सेकेंड कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं 8 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 8 का थर्ड। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड, इतना इक्वल टू ए गिवन है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या यहाँ cos है यहाँ sin है, अगर दोनों cos हो जाए ना तो कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला पे देखो दोनों कैंसिल, cos हो जाए तो दोनों क्या होता है कैंसिल, लेकिन एक यहाँ पे sin है एक यहाँ cos है, तो ये sin को बदल दो cos में, तो इस साइन को चेंज करें cos में, तो साइन को cos में चेंज करने के लिए बताया गया था अगले क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल बनाते। क्या बनाते राइट एंगल ट्रायंगल। ये समझ लो यहाँ पे क्या ना थीटा, तो साइन यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो p/h होता है, तो p के जगह पर x, h के जगह पे क्या हो गया 1। अगर b फाइंड करेंगे तो होता है h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है फाइंड के लिए। अब एक cos, अब इस साइन को किस में चेंज करना cos में, तो लिख दो cos इनवर्स लिख दिए। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है b अब h ये होता है इक्वल टू क्या है 1/9, तो cos कैंसिल, cos इंटू cos इनवर्स, देखो cos इंटू cos इनवर्स कैंसिल, मिलेगा क्या √1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1/9। अब दोनों तरफ क्या ना वर्क कर दो, तो स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायर इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/81, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये 1 माइनस में 1/81 इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो 81, तो 81 माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू, और 81 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 इक्वल टू 81, तो x इक्वल स्क्वायर को उधर भेजाओ, तो 81/81 80/81। अब लिख दो 81 को लिख सकते हैं 16×85, 16 का 4 √5 और 91 81 का क्या 9 प्लस माइनस लो, तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले क्या 4√5/9। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 8 का थर्ड, इस प्रकार से बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 8 का फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 का फोर्थ। देखो अब इतना इक्वल टू ए गिवन है, इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को लेट करना होगा क्या साइन इनवर्स x को ए लेट कह लो। अब x इक्वल टू साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा साइन ए, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड के लिए साइन इनवर्स को इधर लाकर।
अब चल दो क्वेश्चन में cos 2 साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर चुके हैं a, तो cos 2a और इक्वल टू क्या हो गया 1/9 1/9 ए कर दिए। तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर, ये 11th में पढ़ने का फॉर्मूला, ये हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos 2a क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे cos 2a का ये फॉर्मूला लगा दो, क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1/9, तो 1 - 2 एक्स साइन ए का वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर दे दो 1/9 ए हो गया। अब क्या करो 1 - को इधर लिया और इसको उधर ले जाओ तो 2x² ये आ गया। अब एलसीएम जरा ले लो तो 9 - 1 ए इक्वल टू 2x² यहाँ लिख दो। तो अब क्या ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 2x² इक्वल टू 9 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बाई क्या 9, इसको कट कर दो क्या आ गया 4, तो x² इक्वल टू 4/9। अब स्क्वायर को उधर ले जाओ तो √4 क्या 9। अब 4 का रूट क्या होना 2 प्लस माइनस में 9 का क्या हो जाएगा 3, तो 9 का हो जाएगा 3 लो, तो x का वैल्यू आ गया क्या +-2/3। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर क्या 8 का 4। इस प्रकार से हम लोग 8 का 4 सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या ना 5, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 8 का 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 का 5। देखो इतना इक्वल टू ए गिवन है, करा इसमें x का वैल्यू फाइंड करो। तो इसका x का वैल्यू कैसे फाइंड करो, इसका x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ना इस साइन को ना cos में चेंज कर दो और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। यहाँ पे कुछ नहीं तो थीटा ले लो। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है p अब बाई h। अब ये b निकालो, b कैसे निकालो h² अब माइनस में b², तो इसका सॉरी p², तो p² का 8 का स्क्वायर कितना 64 एक कर दिए। अब इस साइन को चेंज करना क्या में कॉस में, तो कॉस इनवर्स क्या कॉस का फॉर्मूला था बी अब बाई एच ए कर दी इक्वल टू प्लस ए क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स of 50/x इक्वल टू π/2। क्या कहना इसमें इस साइन इनवर्स को चेंज कर दे किसमें कॉस इनवर्स से। कैसे चेंज कर दे हम लोग सब रूल जानते हैं, फिर भी यहाँ पे रिपीट किए देखो इस तरीके से कॉस इनवर्स में चेंज कर लिए। अभी बन गया कॉस इनवर्स x अब प्लस में साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या π/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला कंपेयर करो, फॉर्मूला नंबर क्या ना यहाँ से देखो फॉर्मूला नंबर 4 का फर्स्ट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है π/2। ये कब होता है जब दोनों एंगल सेम होना चाहिए, साइन x इक्वल टू x, ये दोनों एंगल सेम रहता है तब π/2 होता है। यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स x प्लस साइन π/2 है, इसका अर्थ है कि ये और ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, तो x² - 64/x इक्वल टू और 15/x ये होगा। एक कंपेयर कैसे करते इस फॉर्मूला 4 से, a इक्वल टू π/2 है मतलब x इक्वल टू x होगा। यहाँ भी दोनों के क्या ना और एंगल सेम होगा, एक कर दिए इस फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से। देखो अब x कैंसिल कर दिए, x क्या हो गया कैंसिल, अब बच गया क्या √x² ये x है और x² माइनस में 64 इक्वल टू 15। अब दोनों तरफ क्या ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x² माइनस 64 और 15 का स्क्वायर का जाएगा 225 ये आ गया। यहाँ लिख दो तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 225 माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 64। अब ये हो गया x² इक्वल टू, इसको ऐड कर लो तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 9 8 और 2 स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या रूट में 289 ये आ गया। 289 का क्या ना रूट कितना होता है +-70, तो ये आ गया आंसर। तो इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा 17। तो 8 का क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो लो जी इसको बनाने के लिए ना क्वेश्चन नंबर 8 का क्या ना थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या ना इसी प्रकार से हम लोग सेम टू सेम था, वहाँ पे 1/9 है, यहाँ पे 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो ना, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या सिंपल तरीका क्या ना साइन इनवर्स को चेंज कर दो कॉस में। तो इसको चेंज करने के लिए क्या ना राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो ये ना समझ लो थीटा, तो साइन साइन के कुछ नहीं, तो यहाँ पे छिपा हुआ क्या 1, एक्स के बट डिवाइड में क्या छिपा हुआ 1। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। अब B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर। सो तो कॉस कॉस ये साइन इनवर्स को चेंज करना किस में, कॉस इनवर्स में। तो लिख दिए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है B/H और इक्वल टू 1/2। अब कॉस कॉस कैंसिल मिलेगा x, मतलब मिलेगा क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब 1 माइनस में 1/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो एलसीएम 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर किधर भेज दो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4, तो एक्स इक्वल टू √3/4। अब 3 क्या ना प्लस माइनस √3 बाई क्या हो जाएगा 2। लो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का क्या फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं 9 का सेकेंड, इसको नोट कर लेते, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना 9 का सेकेंड। अब इसमें करा एक्स का वैल्यू फाइंड करो, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करो ना tan इनवर्स एक्स रहने दो, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 हम लोग को पता है साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये आपका साइन 1/2 आपका वैल्यू देखो, और 1/2 नहीं जी, यहाँ पे इसमें 1/√2 है। क्या है 1/√2। अब देखो साइन है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/45, तो इसका 45 का रेडियन क्या होता है π/4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/4, ये लिख लिए। अब देखो यहाँ पे क्या ना लिख दीजिए एक्स को रहने दो। अब tan इनवर्स को जब इधर लाएंगे तो इनवर्स कैंसिल होगा और बचेगा क्या π/4। ये समझ सकते हैं एक्स tan π/4 मतलब क्या 40 डिग्री, tan 40 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। लो एक्स का वैल्यू आ भी गया 1। फिर से ये था, इसको रहने दिए, साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 है और साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये आपका 45 डिग्री, 45 का रेडियन क्या होता है π/4। अब tan इनवर्स को इधर ले गए, इनवर्स कैंसिल हुआ, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। लो एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सेकेंड कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर क्या थर्ड, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं थर्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको इतना इक्वल टू ए फाइंड करने के लिए अब हम लोग को क्या रूल अपनाना पड़ेगा, ध्यान से समझो। तो इसको फाइंड करने के लिए साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स ना यहाँ से देखो फॉर्मूला अप्लाई कर लो A4 नंबर से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस को धर ले जाओ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स एस लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अप्लाई कर दो, क्या π/2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6 कर दी। अब ये π/2 और इसको इधर लाओ माइनस में π/6 इक्वल, और फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, रुक जाओ 1 मिनट, माइनस एक जोड़ो तो क्या ना 2 कॉस इनवर्स एक्स, पहले इस तरह से लिख दो π/6। अब क्या कीजिए π/2 माइनस में π/6 इक्वल टू, इसको धर ले जाओ तो प्लस में 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब दोनों से एलसीएम लो कितना 6, तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। सब्ट्रैक्ट करो तो 2π/6 इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कैंसिल, तो ये हो गया π/6। यहाँ लिख लेते हैं, देखो π/6 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस है ना, तो कॉस को इधर ले आओ, तो कॉस इधर आएगा तो क्या ना इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/6 इक्वल टू क्या एक्स। लो तो जब इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा,
कॉस पाई बाय सिक्स, कॉस पाई बाय सिक्स मतलब कितना 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और एक्स लो, तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया क्या √3/2, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 9 का थर्ड कंप्लीट करते हैं। तो लो ये एक्सरसाइज हम लोग को 4A कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज क्या ना 4D में। तो 4D में क्या ना उसमें ग्राफ है, तो ग्राफ का ना अगला लेक्चर हम लोग देंगे। तो ग्राफ तो वो ग्राफ से ना आप लोग को सारे का ग्राफ आप लोग को बताएंगे क्या ना साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स का, वो अगले क्लास में देखेंगे। आज क्लास से इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।